Dear student, welcome to my channel Instant Learning. Today we are going to discuss about exercise 4.2 NCERT class 10th. Sum number first. Find the roots of the following quadratic equation by factorization. आपने रूट फाइंड करने हैं जो गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो रूट मीन की वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, रूट्स मीन वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स है। ठीक है, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, इट मीन के इसकी टू वैल्यूज़ क्वाड्रेटिक जो होती है हमारी इक्वेशन की टू वैल्यूज़ होती, टू रूट्स होते हैं। तो आपने 2x की वैल्यू निकालनी है। तो x के ये आपने मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, जैसे आपने जो अर्लियर क्लासेस में किया 8th 9th में मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। इस तरीके से स्प्लिट करना है कि दोनों को ऐसे दो नंबरों में इसको स्प्लिट करना है कि दोनों को अगर ऐड करें तो -3 आए, अगर दोनों नंबरों को जो मल्टीप्लाई करे तो -10 आए। ठीक है, ये वाला ऐड करने पे आना चाहिए, 10 1 ज़ा 10, इसके साथ जो होगा ना उसके साथ मल्टीप्लाई करके 10, ये 1 है, अगर 2 होता तो 20 आता है। यहाँ पे ये 10 1 ज़ा 10, मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए और प्लस करने पे 3 आना चाहिए। तो आप 10 के फैक्टर बनाओगे जैसे आपने किया। एक सम में दोबारा से मैं बताने जा रही हूँ। जैसे 1 10 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। तो आप देखते हो कि मल्टीप्लाई तो सभी की 10 है, मगर अगर 5 में से 2 को माइनस कर दे तो 3 बचता है। तो ठीक है कि हम ये वाला फैक्टर चूज़ करेंगे कि इनको प्रोडक्ट करने पे ये आता है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 बन रहा है। तो आपको माइनस का 3 चाहिए, इसलिए आपने दोनों में से जो बड़ा नंबर 5 और 2 था ना, 5 को आपने माइनस क्या ले लिया ता जो हमारा माइनस करने पे माइनस का 3 बच सके। 5 में से 2 माइनस करने पे माइनस का 3 बचेगा। फिर तो आप 3 को लिख सकते हो -5x + 2x। ठीक है, ऐसे ही -10 लिख दिया। अब पहली दो टर्म्स को सेपरेट ब्रैकेट में और जो लास्ट वाली 2 टर्म्स है इनको सेपरेट ब्रैकेट के अंदर कर लिया। इसके बाद आपने देखना है कि इनमें से कॉमन क्या निकल सकता है। इन दोनों में x कॉमन है, तो x आपने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, एक बार x बाहर लिखा, दो में से एक बार अंदर आ गया, एक बार बाहर चला गया। ऐसे 5x में से x बाहर चला गया, 5 यहाँ पे बचा। अब ये 2x और 10 में से क्या कॉमन निकाल सकते हो, 2 क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई, 2 इसको भी डिवाइड कर सकता है, 2 इसको भी डिवाइड कर सकता है। तो आपने 2 को कॉमन निकाला, अंतर बचा x - 5। जो आप कॉमन निकालते हो बाहर HCF निकालते हैं, HCF होता है इनका 2 और 10 का HCF 2 है। जो आपने बाहर निकाला है उस नंबर से आपने इसको डिवाइड करना है। जैसे 2x को आपने जो बाहर निकाला नंबर उससे डिवाइड किया तो आपका x बच गया। ऐसे ही फिर 10 को आपने जो बाहर निकाला 2 था उससे डिवाइड किया तो आपका 5 आया। ठीक है, तो आपने x - 5 ये वाला यहाँ पे लिख दिया। अब x - 5 दोनों में कॉमन है, तो आपने कॉमन निकाले, एक जैसा है, सेम है, इनको कॉमन निकाल लिया। x + 2 हमारा यहाँ पे बचा = 2। तो ये =0 तभी होगा जब या तो ये वाला नंबर जो है ये वाला फैक्टर 0 या ये वाला फैक्टर 0, दोनों में से एक फैक्टर 0 होने पे इसका आंसर 0 आएगा। हम लिखते हैं x - 5 0 और x + 2 = 0। अगर x - 5 0 होता तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5, ये दूसरी ओर जाकर प्लस का 5 हो जाएगा। अगर x + 2 = 0 हो तो ये दूसरी ओर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। ये हमारी जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रूट्स 5 एंड -2 आ गए। रूट और वैल्यू ऑफ वेरिएबल सेम। ठीक है, रूट और वैल्यू ऑफ वेरिएबल सेम। ठीक है ना, ये देखो कि आपने x इधर गया तो प्लस का हो गया, ये इधर गया माइनस के, दो रूटा हमारे 5 एंड -2 बन गए।
तो अब सेकंड पार्ट और सम नंबर फर्स्ट, ये देखें कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने x की दो वैल्यू निकालनी है। जैसे आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया कि इसको स्प्लिट करना है, x को ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि प्लस करने पे 1 आए और प्रोडक्ट करने पे 6 2 ज़ा 12 आए। इस नंबर को आपने ऐसे तोड़ना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि उनको ऐड करने पे 1 और प्रोडक्ट करने पे 12 आए। तो आपने ये 12 के फैक्टर बनाने हैं। ये 12 है, 12 के फैक्टर बनाए 1 12 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। तो मल्टीप्लाई तो सभी की 12 आ रही है, मगर ऐड से सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए। तो यही फैक्टर है जिसको हम माइनस करेंगे तो 1 भी आ सकता है। मल्टीप्लाई तो 12 होगी और 4 में से 3 चले जाएंगे तो 1 आ जाएगा। हम इस फैक्टर को चूज़ करेंगे, ठीक है। आपने 4x माइनस 3x यहाँ पे लिख लिया माइनस 6। फर्स्ट 2 टर्म्स को सेपरेट ब्रैकेट के अंदर और जो दूसरी लास्ट वाली 2 टर्म्स है उनको सेपरेट ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। इसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो? ये 2 और 4 दोनों 2 के टेबल में जाते हैं, इसलिए 2 कॉमन निकल आया, ठीक है। और x के और x से आप x कॉमन निकाल सकते हो। अब जो आपने 2x आपका कॉमन निकला है, अब 2x के जो है पहले नंबर पे उसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कॉमन निकालना है तो आपका x स्क्वायर में से एक x निकल गया, x बचा वो आपने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही फिर आप 4x को 2x के साथ ये डिवाइड करेंगे तो ये x से x कटेगा 2 आया, ये हमने 2 यहाँ पे लिखा। ऐसे ही सिमिलरली आपने इसमें करना, माइनस बाहर निकाला, अंदर के साइन चेंज हो गए। 3 और 6 दोनों में से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर 3 है, x को 3 से डिवाइड करेंगे तो x बच जाएगा, 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा अंदर। तो ये दोनों फैक्टर जो हुआ x प्लस टू सेम है, तो हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 2x माइनस 3, ठीक है। ये ज़ीरो के तभी हो सकता है अगर जहाँ तो ये वाला फैक्टर ज़ीरो जहाँ ये फैक्टर ज़ीरो। आपने इसको ऐसे आप लिख सकते हो x प्लस 2 इजकल टू 0 और 2x माइनस 3 इजकल टू 0। अब जब x की वैल्यू निकालनी है तो x को सेपरेट करना पड़ेगा। x को यहाँ पे लिखा और ये दूसरी ओर चलकर माइनस हो गया, साइन चेंज हो गया। और ऐसे ही आप जैसे 2x है, ठीक है, 2x है, जैसे आप मान लो कि 2x ऐसे लिखा है, ये 3 इधर जाकर प्लस का हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई इधर जाकर 2 डिवाइड हो चुका है। तो ये रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -2 एंड 3/2। अब थर्ड पार्ट ऑफ सम नंबर फर्स्ट, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही अपने मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। इसको हम 5x + 2x लिख सकते हैं और 5 + 2x 7x हो जाएगा। और अगर 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो 10 ही हमें चाहिए था क्योंकि हमें ऐड करने पर चाहिए था 7 का, ऐसे स्प्लिट करना था कि दोनों को ऐड करने पे 7 आए और दो नंबरों को ऐसे दो नंबरों में स्प्लिट करना था कि दोनों को प्रोडक्ट करने पे इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाए, ठीक है। √2 5 √2, तो ये 2 दोनों बन जाएंगे। जो स्क्वायर रूट में 2 आ रहे 2 बार, ये सिंगल 2 बन जाएगा। तो ये 10, मीन के प्रोडक्ट हमें 10 चाहिए थी और प्लस 7 चाहिए थी। तो अगर हम 5 और 2 को प्लस करें तो 7 आता है और इनकी प्रोडक्ट करें तो 10 आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट 2 टर्म्स को आपने सेपरेट ब्रैकेट के अंदर रखा और लास्ट वाली 2 टर्म्स को आपने सेपरेट ब्रैकेट के अंदर रखा। इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हो x, ठीक है। अगर x कॉमन निकला तो अंदर बचा √2x, यहाँ से x कॉमन निकला तो अंदर 5 बचा, यहाँ से √2 निकल सकता बाहर। अगर आप √2 को बाहर निकालेंगे तो अंदर √2 बचेगा, कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 बनता है। तो आपने √2 बाहर निकाला है इसलिए एक रूट अंदर रहा, ठीक है। और x ऐसे ही लगा +5। अब देखो कि ये दोनों एक जैसे हो चुकी है, ये कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचा x + √2
तो रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, क्योंकि तभी ये 0 के बराबर हो सकता है, या तो ये वाला 0 और ये वाला 0। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है। x वाली जो है टर्म को अलग कर लिया और कांस्टेंट को दूसरी ओर लेकर इसका साइन चेंज हो चुका है। x को यहाँ पे रखा, ये मल्टीप्लाई दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो गया। ऐसे ही x को यहाँ पे रखा और ये दूसरी ओर गया, इसका साइन चेंज हो गया। ये हमारी x की दो जो वैल्यू निकली है, देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर रूट 2 एंड -5 रूट 2। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट सम, ये है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इजकल टू 0। तो पहले आपने एलसीएम लिया इसका, ये 8 हमारा एलसीएम आ चुका है। तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इसलिए एलसीएम ने सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए। 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, यहाँ पे 1 ही रहेगा क्योंकि 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये जो 8 इधर नीचे दूसरी ओर जाएगा, ये इधर डिवाइड है दूसरी ओर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आंसर आया, ठीक है। फिर ऐसे ही मिडल टर्म को स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे 8 आए और मल्टीप्लाई करने पे 16 1 जा 16 आए। तो आपने 8 को स्प्लिट किया, 4x माइनस 4x, ये माइनस के 8x हो गए। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 बन जाता है। 16 ही हमें चाहिए क्योंकि प्लस करने पे हमें चाहिए था -8 और प्रोडक्ट करने पे हमें चाहिए था 1 16 जा 16। तो 4x जो है 8 बना और 4 4 जा 16 बना। ये माइनस इसलिए लगाया कि हमें माइनस का 8 चाहिए था। अब फर्स्ट 2 टर्म्स को आपने सेपरेट ब्रैकेट के अंदर और लास्ट 2 टर्म्स को सेपरेट ब्रैकेट के अंदर रखा, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या किया, इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हो आप, इसमें से कॉमन निकाल सकते हो 4, क्योंकि 16 और 4 का HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको भी 4 डिवाइड करता और इसको भी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 था, आपने इसको बाहर निकाल लिया, x के और x में से x कॉमन निकाला, ठीक है। और अगर आप 16x² को जो कॉमन निकाले नंबर से डिवाइड करेंगे, 16x² को आपने कॉमन निकाले नंबर से डिवाइड किया, 4 4 जा 16 और ये x² में से x जो माइनस हुआ 4x बचा, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही 4x को 4x से डिवाइड किया तो 1 आया, यहाँ से -1 कॉमन निकाला, अंदर वाले साइन चेंज हो चुके, ये दोनों ही एक जैसे हो चुके हैं। तो आपने क्या किया, 4x - 1 को कॉमन निकाला, अंदर 4x - 1 हमारा बचा है। नाउ आपने 4x - 1 इस फैक्टर को भी 0 के इक्वल रखा और सेकंड वाले फैक्टर को भी 0 के इक्वेट किया, और x टर्म को जो x की टर्म है इसको आपने अलग किया और कांस्टेंट टर्म को दूसरी ओर लेकर इसका साइन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली आपने यहाँ पे जो वेरिएबल वाला जो है टर्म उसको एक साइड पे किया और कांस्टेंट को दूसरी ओर लेकर इसका साइन चेंज हो चुका है। ये क्या है, 4 इधर मल्टीप्लाई दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो गया, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो चुका है। देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 1/4 एंड 1/4। नाउ फिफ्थ पार्ट ऑफ सम नंबर फर्स्ट, ये है हमारा 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। जैसे कि आपने पहले पार्ट किए सिमिलरली एक ही जैसे है। तो आपने इस 20 को स्प्लिट किया, ठीक है, 10x 10x लिखा और इनकी मल्टीप्लाई हमें चाहिए सी, ये 100 जा 100, आपको प्लस करने पे -20 चाहिए था और दो नंबरों को प्रोडक्ट करने पे 100 चाहिए था। तो आपने देखा कि 10 10 10 20 10 10 जा 100 बन रहा है, ठीक है।
आपने ये दो पहली टर्म्स को सेपरेट ब्रैकेट के अंदर रखा और दूसरी वाली दो टर्म्स को सेपरेट ब्रैकेट के अंदर रखा। इसमें से आप देखते हो कि 100/10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो 10 इसको और इस दोनों को डिवाइड कर सकता है, इसलिए ये कॉमन फैक्टर हो गया। और एक्स स्क्वायर और एक्स से आपने एक्स कॉमन निकाला, अंदर बचा 10x - 1, इधर से -1 निकाला कॉमन, 10x - 1। आपको मैंने पहले बताया जो आपने कॉमन निकाला था इसको कॉमन नंबर से आपने डिवाइड कर देना, ये बचेगा। फिर इसको अपने कॉमन जो फैक्टर से डिवाइड किया तो 1 बचा। ठीक है, ये सेम हो गए फैक्टर। तो आपने इसको कॉमन निकाल लिया, 10x - 1। ये इनमें से 10x - 1 = 0 होगा और 10x - 1 = 0 होगा, तभी जो 0 के इक्वल हो सकता है। तो आपने x टर्म को अलग कर कर x की वैल्यू निकाली, इधर भी x टर्म को अलग कर कर x की वैल्यू निकाली। तो ये हमारे क्या है, दो रूट्स आ गए। रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 1/10 एंड 1/10। नाउ सम नंबर सेकेंड, solve the following situations mathematically. John and Jivanti together has 45 marbles. जॉन और जवंती के पास 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों के 5 मार्बल्स जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे हैव नाउ इज़ 124। 5 लॉस्ट होने के बाद जो उनके पास मार्बल्स बचे हैं, अगर उन मार्बल्स को हम प्रोडक्ट करें, उनको मल्टीप्लाई करें, तो उसका आंसर 124 होता है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, कि जब उन्होंने शुरू किया था तो उनके पास कितने मार्बल थे। ठीक है, तो हम इस बात को पहले सपोज कर लेते हैं। लेट द नंबर, जो भी उसने कहा होता है निकालने को, उसको आपने सपोज कर लेना है, फिर उसकी बाद में वैल्यू निकाल लेनी है। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड भी, हम मान लेते कि जॉन के पास x मार्बल थे, तो हमें पता है कि टोटल मार्बल 45 थे। गिवन में है कि टोटल उनके पास 45 मार्बल है। तो अगर जॉन के पास x मार्बल है तो बाकी के मार्बल जयवंती के पास हो गए। तो 45 मार्बल टोटल थे, उसमें से जॉन के मार्बल्स जो है हमने माइनस कर दिए, बाकी जो बचे हुए मार्बल्स है वो जयवंती के हैं। द नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विद जॉन व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स। शुरू में जॉन के पास हमने लेट किया था, सपोज किया था कि x मार्बल है। जब उसके पास 5 मार्बल्स लॉस्ट हो चुके हैं तो इसलिए जो x मार्बल थे उसमें से 5 हमने माइनस कर दिया। सिमिलरली नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विद जयवंती व्हेन शी लॉस्ट 5 मार्बल्स। जब उसने 5 मार्बल्स जो उसके गुम हो गए, पहले उसके पास जयवंती के पास 45 - x मार्बल थे, ये मार्बल थे। ठीक है, तो 5 लॉस्ट हो गई, इसलिए हमने 5 को माइनस कर दिया। तो अब देखते हो कि 45 जो है प्लस का है, 5 माइनस का है, तो माइनस करने पे हमारा 40 बचा। तो आपने 40 लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा, ये -x। तो गिवन में ये भी क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि दोनों के पास जो 5 लॉस्ट होने के बाद जो मार्बल बच्चे थे उनको हम प्रोडक्ट कर दें। जो ये यौन के पास x - 5 बचे थे, इसके पास जो जयवंती के पास 40 - x मार्बल बचे थे, उसने कहा था कि दोनों के प्रोडक्ट जो 120 के 4 है के इक्वल है, ये गिवन में है। तो अब आपने ये फर्स्ट टर्म ली इसकी और सेकंड वाली पूरी ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड टर्म को लिया और ये पूरी ब्रैकेट के अंदर जो भी है उससे मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 124। तो अब आपने x को 40 के साथ मल्टीप्लाई, 40x है, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो पावर्स ऐड होती है मल्टीप्लाई में, अगर बेस सेम हो तो x स्क्वायर हो गया, ये माइनस। अब 40 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 200 आया, माइनस माइनस प्लस 5x।
अब आपने जो हाईएस्ट पावर है एक्स स्केयर, इसको यहाँ पे लिख लिया माइनस एक्स स्केयर, और एक्स वाली जो सेपरेट ब्रैकेट के अंदर इकट्ठी कर ली 40x प्लस 5x, और ये कांस्टेंट नंबर है, ये दूसरी ओर जाने के बाद इसका साइन चेंज हो चुका है। तो माइनस एक्स स्केयर 40 प्लस 5 45, तो इनको ऐड करने पे हमारा आया 324। अब आपने 324 की ओर इनको ले जाए, अगर एक्स के इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 45 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। आप इस जीरो को इधर वाली साइड पे भी लगा सकते हो। अब सिमिलरली जैसे कि मिडल टर्म को स्प्लिट करके आप फैक्टर 45 को स्प्लिट किया, 36 माइनस 9 45, और इनको प्रोडक्ट करेंगे तो 324 आएगा। अब फर्स्ट टू टर्म्स को आपने सेपरेट किया और लास्ट टू टर्म्स को सेपरेट ब्रैकेट के अंदर लिया, और इसमें से x जो कॉमन निकाला, x माइनस 36 बचा, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर x दोनों को डिवाइड कर सकता है। यहाँ पे आप 9 से 9 जो इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर सकता है। हमने -9 को बाहर निकाला, अंदर हमारा, या अगर 9x को 9 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, और 320 जो 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 36 बचेगा। अब ये दोनों जो है सेम है, तो आपने कॉमन निकाल लिया, x माइनस 9 इजकल टू 0। अब ये ज़ीरो तभी हो सकता है अगर या तो ये फैक्टर ज़ीरो के इक्वेट हो, जहाँ ये वाला फैक्टर ज़ीरो के इक्वेट हो। तो ये आपने ऐसे लिख दिया कि इसको भी ज़ीरो के इक्वेट कर दिया, इसको भी ज़ीरो के, यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल ली, ये दूसरी ओर गया तो ये प्लस का हो गया, ये दूसरी ओर गया तो ये भी प्लस का हो गया। इट मीन नंबर ऑफ मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद 9 and 36। एक के पास 9 और एक के पास 36 मार्बल थे जब उन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट पार्ट, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ट्वाइस इन अ डे। Cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toy produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toy produced on that day. इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो टॉयज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट जो क्या है, फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड। जितने टॉयज प्रोड्यूस किए गए हैं 55 में से उसको माइनस करें तो एक टॉय की वो कॉस्ट है। तो कहते हैं एक पर्टिकुलर डे था जब 750 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, खिलौने बनाने में 750 रुपीज़ लगे थे। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट। उस दिन कितने खिलौने जो प्रोड्यूस हुए वो बताना है। तो जो आपने निकालना है, फाइंड करना, आपने उसको लेट कर लेना है। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। मान लेते हैं कि उस दिन जो एक्स टॉयज जो प्रोड्यूस हुए थे। तो क्वेश्चन में कहा था कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। जितने टॉय प्रोड्यूस हुए हैं 55 में से उसको माइनस करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक टॉय की इतनी है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है कि उसने कहा है कि 750 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुई तो कितने टॉयज थे प्रोड्यूस उस दिन हुए। तो एक टॉय जो है उसने आपने शुरू में लिखा है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, एक्स टॉयज प्रोड्यूस हुए थे डे में। तो एक जो टॉय की कॉस्ट है 55 माइनस एक्स। तो आपने जो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस है उसको एक टॉय की कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया तो ये 750 के इक्वेट कर देना है। 750 टोटल कॉस्ट है, तो आपने इसको x के साथ मल्टीप्लाई की, 55 के साथ किया x को मल्टीप्लाई, फिर x के साथ किया, x स्क्वायर हो गया। अब ये दूसरी ओर चला जाएगा, इसका साइन चेंज हो गया और इसका भी साइन चेंज हो गया। आप इस चीज़ को इस और भी लगा सकते हो, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बोला है कि मिडल टर्म को स्प्लिट करके आपने 55 को स्प्लिट करना है कि 25
और 30 लिखा 55 हो गया, 25 और 30 55, अगर इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो 750 आ जाएगी। तो पहली दो टर्म्स को सेपरेट किया, लास्ट वाली टू टर्म्स को सेपरेट किया और आपने यहाँ से x कॉमन निकाला और यहाँ से -30 कॉमन निकल सकते हैं। इनका HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 30 और 750 का 30 है, तो आपने इसको कॉमन निकाला। तो 30x को आपने 30 से डिवाइड किया, ये आएगा। अगर 750 को ये कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। ये दोनों एक ही जैसे हो गए, इसलिए आपने इनको कॉमन निकाल लिया और बाकी बचा x - 30। ये तभी ज़ीरो के बराबर हो सकता है अगर दोनों में से कोई भी फैक्टर जो ज़ीरो के इक्वेट हो जाए। हमने लिखा x - 30 इक्वल टू ज़ीरो और x - 25 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से x की वैल्यू हमारी आई -30, जो इधर था इधर आकर प्लस का हो गया, इधर -25 था दूसरी ओर गया तो प्लस का हो गया। देयरफॉर नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे was 25 and 30. Thank you.